क्या करें, इनका कलेजा जल रहा है, इनका तो कलेजा जल रहा है, लेकिन ये प्रतिक्रिया कैसे दें। इनके तो सांप लौट रहा है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति आज से राम राज्य की स्थापना हो गई। जहां आज नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। ज्ञानव्यापी में निकल आए हैं, चल रहा है। मथुरा झांकी है 24 में 400 पार के विजन को लेकर। आप देखिएगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति ऐसे ही फलेगी और ये लोग ऐसे ही बरगला बरगला के अपना मुंह खराब करते रहे, क्योंकि इनकी मानसिकता ही यही है। एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला। उस राम भक्त मोदी जी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की तारीख 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि 500 साल से जो हमारे भगवान श्री राम को एक टेंट में बिताने पड़े, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कलाट प्लेस में है, जानते हैं लोगों से उनकी क्या राय है। सर, 500 साल का जो इंतजार था वो आज खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी भगवान श्री राम की, क्या कहेंगे? आज 528 वर्षों का वनवास और वनवास खत्म होने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से देश का माहौल आप पत्रकार महोदय देख रहे हैं, पूरी तरफ इस समय दिए ही दिए, मानो अयोध्या 14 वर्ष का वनवास काटकर प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या भारत देश लौटे हों। उसी तरीके से पूरा देश राममय है, पूरा देश हर्षोल्लासित है, पूरा देश भावनात्मक रूप से खुशियां जाहिर कर रहा है कि इस देश में, राम के देश में, राम का वनवास आज खत्म हो गया। विपक्षी पार्टियां कहती है तो राजनीतिक इवेंट है, 2024 में वोट बटोरने हैं बीजेपी की सरकार को राम के नाम पर। पत्रकार महोदय, सोमनाथ मंदिर पर प्रतिष्ठा के लिए ना जाना, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जवाहरलाल नेहरू को ना जाना और उन्हीं के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चले जाना, दोनों व्यक्तियों में तनातनी हो गई कि तुम एक धर्म विशेष के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं शामिल हुए। तो इनका तो एजेंडा ही शुरू से रहा है कि सनातन धर्म का विरोध कैसे किया जाए। एक धर्म को खुश करने के लिए ये हिंदू बिल कोड ले आते हैं, एक धर्म खुश को करने के लिए वक्फ बोर्ड बना देते हैं, एक धर्म को खुश करने के लिए पूजा मंदिर अधिनियम पर रोक लगा देते हैं, एक धर्म को खुश करने के लिए 2004 में यही लोग राम के अस्तित्व को सवाल उठाते थे। 2009 में यही लोग देश के बहुसंख्यक समाज को हिंदुत्व आतंकवादी जैसे शब्दों से गढ़ते थे। इनके तो मानसिकता ही पूरा हिंदू विरोधी है। ये कभी भी सनातन संस्कृति के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सकते। क्या करें, इनका कलेजा जल रहा है, इनका तो कलेजा जल रहा है, लेकिन ये प्रतिक्रिया कैसे दें। इनके तो सांप लौट रहा है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति आज से राम राज्य की स्थापना हो गई। अब ऐसे ही सनातन संस्कृति फलेगी फूलेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी 2047 के विजन में देश में अब अभी पता नहीं कितने सनातन के पक्ष में काम करेंगे और आप लोग ऐसे ही बार बार उसका कटाक्ष करोगे। जिस विशेष धर्म की आपने बात की, वो कहते हैं अभी आपकी सरकार है तो आपने बना लिया, जिस दिन हमारी सरकार है हम वक्त, जज्बात और हालात तीनों बदल देंगे, मंदिर गिरा देंगे। पत्रकार महोदय, मैं पुनः वही बात कहूंगा कि अभी तक हिंदू सहिष्णु था, आपने उसको बहुत बरगलाया। अब उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री बैठा है, मंदिर पे जाने की बात, मंदिर का तुम अगर कहीं पावदान छू लिए ना तो इतने टुकड़े हो जाएंगे, डॉक्टर भी पहचानने से इनकार कर देगा ये किस व्यक्ति के टुकड़े हैं। सनातन संस्कृति का मजाक अब आप नहीं उड़ा सकते। और तुमको बता देना चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के दिलों में बैठे हैं,
देश के सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर रहे हैं। आप लोग ऐसे बरगलाते रहिए, अभी एक मंदिर नहीं, अभी तो ज्ञान व्यापी भी है, पहले वहां संभालो। आप लोग असंवैधानिक बयान देते हैं, आप लोग असंवैधानिक बोलते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के नायक हमेशा यही कहते हैं, कोई भी काम होगा संविधान और कानून के साथ में होगा। और उन्होंने ये भी कहा, जहां आज नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। ज्ञान व्यापी में निकल आए हैं, चल रहा है, मथुरा झांकी है, 24 में 400 पार के विजन को लेकर आप देखिएगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति ऐसे ही फलेगी और ये लोग ऐसे ही बरगला के अपना मुंह खराब करते रहे, क्योंकि इनकी मानसिकता ही यही है। जिन्नावादियों की मानसिकता यही हो सकती है, वो कभी देश के पक्ष में नहीं सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा, आज वो हमारे आसपास वो शुद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने इस दिन को देखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम इस 528 वर्ष के काल में राजा प्रताप सिंह जो पहले थे, उन्होंने अपनी बलिदानी दी, कुर्बानी दी थी। हजारों कार सेवक, हजारों साधु संत, हजारों की संख्या में अपने प्राणों की आहुति देने वाले महावीरों को मैं सत नमन करता हूं। और वास्तव में उनकी आत्मा पूरी तरीके से यही बस आस लगाए बैठी थी कि हमारा बलिदान किस दिन ये सफल हो जाए। हमने जिस काम के लिए बलिदानी दी थी वो कब सफल होगी। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज उनके जज्बातों को, उनके दर्द को समझे। आज से उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल गई और आज से राम राज्य स्थापित हो चुका। 2 लाइनें आप, जैसे कि मैं आपको सुन रहा था, आपने कुछ लाइनें गुनगुनाई, वो 2 लाइनें गुनगुना देकर आप। एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला। उस राम भक्त मोदी जी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जग जान न सका मेरे मोदी जी, क्यों देश विदेश तुम घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज संसद की चौखट जब चूमे थे। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में देश सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ देश आर्थिक रूप में भी ऐसे अग्रसर होता चला जाएगा। और ये विपक्षी जो कह रहे हैं कि 2024 के लिए मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, तो इन विपक्षियों को पत्रकार महोदय मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाब देता हूं कि ये मंदिर तो उनके आराध्य थे, 11 दिन की प्रतिष्ठा करके आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 का विकसित भारत का निर्देश लिए, विकसित भारत की सोच लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके एजेंडे में कोई चुनाव नहीं है, उनके एजेंडे में सिर्फ देश को कैसे नंबर 1 बनाना है, बस उस पे काम कर रहा है। आखिरी सवाल, क्या राम मंदिर बनने के बाद सनातनी लड़ाई नहीं खत्म हो जाएगी या आगे अभी कुछ और भी बाकी है? सनातनी तो हमेशा सहिष्णु रहा है मित्र। पत्रकार महोदय, सनातनियों ने कभी, आप बता दीजिए सब पत्रकार महोदय, आप भी जगह जगह रिपोर्टिंग करने जाते थे, आप बताइए कभी कोई सनातनी अयोध्या में बाबरी मस्जिद भी बन रही है, क्या कभी कोई सनातनी उस पर सवाल उठाया? आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंच से यह भाषण दिया कि विपक्ष के लोग हमेशा कहते थे कि राम के मुद्दे को अगर छोड़ा तो देश में आग लग जाएगी। लेकिन आज
हमारे सनातन प्रेमी आदरणीय मोदी जी ने आज उनको जवाब दिया कि इस देश में आग नहीं लगी, इस देश में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। राम वर्तमान नहीं, राम अनंत हैं और सनातनी कभी भी विरोधी नहीं हो सकता। राम सनातनी कभी भी असहिष्णु नहीं हो सकता। सनातनी हमेशा सहिष्णुता से रहेगा और देश के हर धर्म को। आप बताइए पत्रकार महोदय, अगर सनातनी अगर यही लड़ाई झगड़ा करता तो 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत बना। 19% आबादी वहां हिंदुओं की थी, आज वहां 1% हो गई, और यहाँ 2% आबादी मुस्लिमों की थी, आज 21% हो गई।